नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ अच्छा सा टॉपिक इलेक्ट्रिशियन के अंदर, जिसका नाम है संधारित्र। आप लोगों ने संधारित्र के बारे में जानकारी है या नहीं है, तो आज इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें तो मैं कहता हूँ आपको 100% कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिमाग में स्टोर होगी। तो अभी देखते हैं कि संधारित्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये क्या कार्य करता है और संधारित्र लगाया कहाँ पर जाता है। आप लोगों को बता देते हैं, जो आप लगाते हो अपनी मोटर है या पंखा है, इसके अंदर जो आप सेल लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधारित्र। अब देखते हैं कि संधारित्र करता है क्या। संधारित्र का कार्य होता है धारिकता को रखना, यानी ये जो धारिकता होती है जिसको क्या करता है, स्टोर करता है, उसका काम होता है संधारित्र का। अब मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि सर ये धारिकता क्या होती है, कूलाम होते हैं और उसको किस प्रकार से स्टोर करता है, किस प्रकार के अंदर इसके भरा होता है। देखो उसकी संरचना क्या होती है। इसमें देखो दो प्रेरक प्लेटें होती हैं, यानी दो चालक प्लेटें होती हैं, और इससे हम उसके बीच में एक इंसुलेटिंग सामग्री भरी जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, या इसको हम पेरा विद्युत कहते हैं। मेरी बात सुन लेना, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपके जो संधारित्र होता है उस संधारित्र के बीच में क्या भरा जाता है, दो प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है। तो आप बोलोगे इंसुलेशन, या उसका कागज, या आप कागज भर सकते हो, या इंसुलेशन, और यहाँ आपको मैं ये लिखा है डाइइलेक्ट्रिक पेरा विद्युतिक नाम से इनको जानते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि ये चार्ज स्टोर कैसे करता है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। अब देखो, अपने पास इस प्रकार की दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट इधर हमारे पास ये है। इधर ये समांतर अपने पास इलेक्ट्रोड अपने पास प्लेट है, और इस प्रकार से, और इसके बीच में हमने इंसुलेटिंग भरा हुआ है। ये हमने इंसुलेटिंग भर दिया, यानी डाइइलेक्ट्रिक पेरा विद्युत भर दिया है। अब देखो ये समान है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो भाग है वह समांतर, यहाँ पर दोनों तरफ अपने ऋणात्मक वैस है। आप समझने का प्रयास करें। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में दो प्लेटें वे समांतर रूप से हमारे पास में हैं, वह समांतर रूप से इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, यानी इधर भी प्लस की छड़ है, इधर की प्लस की है, सॉरी इधर माइनस की है, इधर भी हमारी माइनस की छड़ है। और हम लोग क्या करेंगे कि इस छड़ में किस प्रकार से कार्य करेंगे, और ये छड़ आप देखते रहना। यहाँ मेरे पास एक ए है, इस भाग को मैं बी दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग समझने के लिए प्रयास करें। देखो, जब मैं क्या करता हूँ, कोई भी मैं चार्ज लेता हूँ, कोई भी मेरे पास धारा लेता हूँ, और उस धारा में क्या करता हूँ, एक विद्युत सप्लाई लेता हूँ, और जब विद्युत में जो सप्लाई लेता हूँ, उस विद्युत सप्लाई के साथ में मैं एक डायोड लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? डायोड लगाकर इसमें मैं सप्लाई देता हूँ। जब मैं सप्लाई देता हूँ तो ये मेरा जो भाग है, ये अपने यहाँ से गति करके इसके साथ में आ जाएगी, यानी माइनस अपने माइनस के पास में चला जाएगा, माइनस और माइनस के पास में चला जाएगा, यानी स्टोर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ एक दूसरी संरचना बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास ये दोनों प्लेटें हैं। जिस प्रकार से मैंने इसमें एक किसी डायोड की सहायता से मैंने विद्युत सप्लाई दी, और यहाँ मेरा पेरा विद्युतांक भरा हुआ है, और मैंने जैसे ये मेरा वाला ए भाग है और ये मेरा पास बी भाग है, ये चार्ज किस प्रकार से स्टोर करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, देखते रहना। जैसे मैंने सप्लाई दी तो ये मेरा माइनस था, ये माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस 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 माइनस, ठीक है। जैसे इसमें मैंने सप्लाई दी तो ये वाला माइनस पोजीशन सारे इसमें आ गए, तो यानी ए
और ये बी क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, और ये सम्मिलित हो गए। जो पीछे भाग बचा है वह आपका प्लस का बन गया है, और ये पीछे भाग बचा है ये आपका प्लस का बन गया, और यानी ये भाग आपका माइनस का बन गया, ये भाग प्लस का बन गया। ये इस प्रकार से ये आवेशित हो जाती है, और ये इस आवेशित ये आवेश को एकत्रित करती है, और ये आवेश को इसके अंदर एकत्रित होते हैं, उसको हम बोलते हैं धारिकता, और उसको हम बोलते हैं इसका कूलाम, और इसका मात्रक फैराड। आप लोगों के सामने अभी मैं लिखने वाला हूँ सारी डिटेल्स। मेरा प्रयास इधर देखो, आप लोग समझने का प्रयास करें। जब इलेक्ट्रिक स्टोर को हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक स्टोर में एक क्या करते हैं, रेक्टिफाइड डायोड की तहत इसमें सप्लाई देते हैं, और जैसे सप्लाई देते हैं तो हमारे इधर ये पूरे एक संतृप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ संतृप्त इलेक्ट्रॉन की दो प्लेटें हैं जिसमें प्लस या माइनस माइनस या माइनस में संतृप्त है। जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये भाग क्या बन जाएगा, आपका चार्ज ये भाग इधर से ये वाला भाग क्रिया करेगा, तो ये क्रिया करेगा तो माइनस माइनस की ओर चला जाएगा, माइनस माइनस से एकत्रित हो जाएगा, माइनस एकत्रित हो जाएगा। पीछे जो भाग बचेगा वह आपका क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। इस प्रकार से यानी ये अपने कैपेसिटर के अंदर प्लस और माइनस का निर्माण प्लेटें और ऑटोमेटिक अंदर कर लेती है। इसी प्रकार ये क्रिया करती है। जैसे मैं आप लोगों को आगे और डिटेल बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से ये। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखी आपके सामने कि संधारित्र में वृद्धि होने पर क्या होता है, कि संधारित्र के जो सिरों पर वृद्धि होती है तो हमारे क्या होता है, संधारित्र की बेएंट्री में अंतर उत्पन्न होता है, कि संधारित्र के बेएंट्री के सिरों पर अंतर होता है। कि आपने संधारित्र में जब सिरों में वृद्धि होती है तो यहाँ पर आपके संधारित्र की बेएंट्री के सिरों में अंतर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। जब मैं कहता हूँ कि धारा में कमी होती जा रही है, हमारे पास जो धारा है वह कमी होती जा रही है, तो संधारित्र व बेएंट्री वोल्टता बराबर हो जाती है। संधारित्र व बेएंट्री वोल्टता बराबर हो जाती है। ये क्या करेगा, जैसे अपने पास धारा कम आई, विभव का मान कम आया, तो वे क्या कर देगा, बराबर नियत कर देगा। उस समय अपने को पता नहीं चलेगा, जैसे मोटर रुक नहीं पाएगी, वह चलती रहेगी, नियमित रूप से चलती रहेगी। ये क्यों करती है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा बेटा देखो समझो। ये क्या होता है कि जब ये क्या करते हैं, आवेश को एकत्रित करता है, यानी धारिकता यानी भंडारण कर लेता है, आवेश को एकत्रित कर लेता है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन की जो छड़ होती है उनके बीच में इलेक्ट्रिक कर लेता है, और वह अपने जैसे आवश्यकता होती है, मशीनरी को जब आवश्यकता होती है उनके अनुसार वह आगे भेज देता है, जिसकी वजह से अपनी मशीनरी रुक नहीं पाती, और आसानी से वे क्या कहते हैं, शुरुआती पॉइंट में यह कहकर मशीन को चालू करने के लिए धक्का देने का काम करता है। कौन करता है, ये अपना संधारित्र करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, पंखे के अंदर हम संधारित्र नहीं लगाते हैं तो पंखा चलते ही नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ आप समझो कि वह एक साथ झटके के साथ में अधिकतम विभव देगा, और अधिकतम विभव देते हुए क्या पंखा अपने गुणन गति करने लग जाएगा। तो यहाँ मेरी बात समझो आप कि धारिकता की जब कमी हो रही है तो संधारित्र बेएंट्री वोल्टता बराबर कर देता है। ये चीज नोट कर लेना। संधारित्र प्रवाह आगे मैंने लिखा है, संधारित्र प्रवाहित रुक जाती है। जब संधारित्र के में धारा में प्रवाही रुक जाती है, धारा प्रवाही रुक जाती है तो संधारित्र चार्ज हो जाता है। मैं कहता हूं कि अपने पास में तो आगे धारा जाना बंद हो जाती है, आगे सप्लाई जाती नहीं है, बंद हो जाती है। उस समय मशीन के पास में कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस समय अपना कैपेसिटर चार्ज हो जाता है कि हमारे आगे धारा का यूज नहीं हो रहा है, वहां तो करंट आगे यूज नहीं हो रहा है, बीच में लगा हुआ कैपेसिटर है, तो उस समय हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आप लोगों को कैपेसिटर चार्ज करके ही बताएंगे। यहां मैं देखता हूं विद्युत आवेश को भंडारित करने की जो क्रिया है उसे धारिकता कहते हैं। देखो धारिकता की परिभाषा मैंने लिख दी है कि विद्युत आवेश जो आवेश होते हैं उसको एकत्रित करने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारिकता बोलते हैं। भंडारण का मतलब एकत्रित करना, भंडारा बोलते हैं ना आप, जैसे गांव में कोई भंडारा हो, इसका मतलब कितनी संख्या में एकत्रित हो गए भंडारित, तो उस समय इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत आवेश में भंडारित करने की जो विद्युत आवेश को भंडारित करने की जो क्रिया होती है उसको धारिकता कहते हैं। उस धारिकता को हम क्या कहते हैं, उसको मापते कैसे सर, उसका जो मात्रक होता है फैराड होता है, फैराड होता है, यानी इसका मात्रक भी याद रखें। तो आप लोगों को पता चला कि जब मैं अपने
यहाँ देखो, अपने जो मशीन को चलाने के लिए आवेश की आवश्यकता पड़ती है, विद्युत धारा की परिभाषा विद्युत धारा की परिभाषा आप जानते होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की फर्क तो विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमारे विद्युत धारा जहाँ कम होता है, कहीं नियत होते हैं, कम वोल्टेज कम हो जाते हैं, और जहाँ अपने धारा कम हो जाती है, जब धारा कम हो जाती है तो संधारित्र उसके क्या बैटरी या संधारित्र उसको मान को क्या कर देती है, बराबर कर देती है। और उस सिचुएशन में बराबर करने से इतना फायदा होता है कि अपनी मशीनरी में किसी प्रकार का जलती नहीं है और किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है, और इसी प्रकार अपने मशीन की नियत रूप से चलती रहती है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कैपेसिटेशन लगाता है। आपको मैंने इसमें पूरी चीजें बताई है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे मैं आपको संधारित्र के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से संधारित्र होते हैं, कितने प्रकार का होते हैं, कौन कौन से छोटे संधारित्र क्या नाम है, बड़े संधारित्र क्या नाम है, उस संधारित्र का काम किस प्रकार से होता है। कोई भी संधारित्र लोगों उसमें 2 प्लेटें होगी और उससे 2 प्लेटें होगी, उसमें संतुर प्लेटें किस प्रकार से होगी मैंने आपको बता रखी है कि वह संतुर इसमें हम क्या सप्लाई देंगे तो उस साइड में एक साइड में माइनस बन जाएगा, एक साइड में प्लस बन जाएगा, बीच में धारिकता क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। और आपने को धारिकता एकत्रित चाहिए, उसी ये काम कौन करता है, संधारित्र करता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू दोस्तों।